कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को लाइव चैट पे हूँ। मैं इतना फैन हूँ आपका जितने विनय भाटिया और जागृति जी। राहुल शर्मा ने ये बात कही है। तो राहुल शर्मा जी, ऐसा है, पहली बात तो उन दोनों के बराबर आने के लिए आपको थोड़ी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो करनी पड़ेगी कम से कम। राम राम भैया, कैसे हो? विनय भाटिया जी एकदम ठीक हूँ। हेलो सर। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आज तक ज्वाइन करने के बाद कभी जी स्टूडियो गए हैं? विनय भाटिया जी हाँ, कई बार गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। बहुत सारे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने चले जाता हूँ। अजीत डोभाल सर, आपने कभी सोते हुए बोला शाम के 5 बज गए ताल ठोक के में आपका स्वागत है? विनय भाटिया जी पूछ रहे हैं। नहीं विनय जी, सोते हुए मैं नहीं बोला यार, ना ताल ठोक के में बोला, ना दंगल में बोला। सोते हुए मेरी जो कोशिश रहती है वो ये है कि तसल्ली से फिर सोया ही जाए, भले ही 4 घंटे के लिए सोया जाए, लेकिन फिर तसल्ली से सोया जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ। मैं उस तरह का आदमी हूँ कि जिसको ये पता है कि पता नहीं कब आगे सोने का मौका मिले ना मिले, रात में कोई बड़ी खबर हो जाए, घर ही ना जा सकें, कोई ऐसी घटना हो जाए कि आपको उस खबर की रिपोर्टिंग पर चले जाना पड़े, तो कोई मुझे अभी कह दे 1 घंटा तुम्हारे पास है, जाओ सो जाओ, मैं उस 1 घंटे में आराम से सो सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए सोते हुए ये सब ये ताल ठोक के दंगल अपने यहाँ नहीं चलता। जा पाए हो, आपका स्वागत है। कल आपने कहा कश्मीरी पंडित बदला ले रहे हैं, आज आपने संबित पात्रा को अकबरुद्दीन ओवैसी कह दिया, क्या हो गया आपको? विनय भाटिया जी देखो, एक बात जान लो, संबित पात्रा एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो पार्टी जो दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का, कि 10 करोड़ से ज्यादा, बल्कि अब तो 12-13 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं। जाहिर है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता से इस तरीके की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती जो भड़काने वाली भाषा लगे। तो उससे सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि उनको फ्री लाइसेंस दे दे, फ्री रन दे दे कि हाँ भाई चलो आओ, चालू हो जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। और आपको बुरा लग जाता है कि भाई इनसे सवाल क्यों पूछ दिया। ये लोग मुकुंद जी कह रहे हैं, जब आपके फैन कहते हैं कि हम आज तक सिर्फ आपके लिए देखते हैं, तो इसका बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि आप बाकी एंकर की तरह नहीं है। विनय भाटिया जी, मैं बाकी एंकर की तरह नहीं हूँ, इसलिए आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो किसी वजह से कह रहा हूँ, कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। जरा इधर से भी देख लिया करो चीज़ों। सीधा साधा बोलूँ तो रोहित भाई, आपके फैंस कुछ दिन से आपसे नाराज चल रहे हैं, बाद में उनको मनाना मुश्किल होगा। विनय भाटिया जी देखो, पहली बात तो कि मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूँ, फैंस की मर्जी के हिसाब से नहीं करता, इस बात को जान लो। और मैं अपना काम अपनी मर्जी के हिसाब से करता हूँ, इसीलिए कुछ लोग फ़ैन बने भी होंगे, वरना नहीं बनते, है ना। और अगर वो फ़ैन बने हैं तो वो इस बात को स्वीकार करके बने हैं कि भाई ये अपनी मर्जी से करता है और अपने हिसाब से करता है और खुल के करता है जो करता है, ये ना उससे डरता ना इससे डरता, और इसीलिए वो फ़ैन है। अगर इसी बात पर नाराज़ हो जाएंगे कि भाई इस वाले से पूछ दिया, अब तक तो इससे पूछता था तक उठता, तब तो फिर क्या फ़ैन है यार, फिर तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ही हुए ना यार। विनय भाटिया कह रहे हैं, आपको और श्वेता जी को छोड़कर पूरा इंडिया टुडे जेएनयू में हुई हिंसा में लेफ्ट के साथ खड़ा हुआ है, चाहे आप गुस्सा करो या ना करो। विनय भाटिया जी देखो, ऐसा पहली बात तो मैं आपको सच्ची बताऊं ईमानदारी से, पिछले 8-10 दिन में मैंने 2 दिन टीवी देखा, और वो 2 दिन मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी, सही बताऊँ। मैं नेटफ्लिक्स पे 2 सीरीज़ देखी, और उसके अलावा जो 8 दिन रहे, मतलब मान के चलो 10 दिन मैंने न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखी, कुछ नहीं मुझे पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने देखा होगा ट्विटर वगैरह पर मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव था नहीं, बल्कि 5 दिन तो मैं जहाँ था वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। तो आप समझ लीजिए मैं किस तरह के माहौल से लौट के आया हूँ। तो अभी तो देखने में समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा क्या हो गया, आप तो बता ही सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद। रोहित भाई, मेरे मामा जी रवीश जी के फ़ैन हैं, आप समझ सकते हो उनके सामने दंगल देखने में कितनी कठिनाई आई होगी आज। कोई बात नहीं भाटिया जी, आपने देख लिया ना, बहुत बढ़िया किया। व्हाट्सएप ग्रुप है सर जी, कुछ बात चल रही थी। श्रवण सिंह जी, ये विनय भाटिया बता रहे थे कि उन लोगों ने लाइव चैट के जो फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है @विनय भाटिया BINEYBHATIA। इस पर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। पहले भाई जी, आपके जी न्यूज़ से आज तक में आने पर सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कमेंट विनय भाटिया का, पढ़िएगा जरूर। अनफॉलो करने का नहीं समझ में आया। जागृति गुप्ता जी, अनफॉलो मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अकेले विनय भाटिया का क्या? जागृति, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उस समय गुस्सा आया था, उनको लगा था चैनल बदल लिया, सोच बदल जाएगी, विचारधारा बदल जाएगी, अब वैसी बात नहीं होगी। चैनल बदला था, आदमी थोड़ी ना बदल गया था। थोड़ा भरोसा रखना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बाकी जागृति जी, #दंगल 2 years प्लीज़ उसके साथ ट्वीट जरूर करना है, और ये विनय भाटिया से भी करवाना जरा। रोहित भाई, कल मुझे आपका सपना आया था कि आप हमारे बटाला में आए हो और हमारे घर में भी रुके हो। वाह भाई वाह। विनय भाटिया जी देखो, बटाला अगर आऊँगा तो आपके घर पक्का आऊँगा, प्रॉमिस रहा ये मेरा वादा। आपको भी जय श्री राम। सरदाना जी, मैं पहली बार लाइव चैट पे आया हूँ, मैं इतना फ़ैन हूँ आपका जितने विनय भाटिया और जागृति जी। राहुल शर्मा ने ये बात कही है। तो राहुल शर्मा जी, ऐसा है, पहली बात तो
उन दोनों को बराबर आने के लिए आपको थोड़ी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो करनी पड़ेगी कम से कम, पहली बार बताने से तो नहीं मान लेंगे। और दूसरा भाई जागृति गुप्ता और विनय भाटिया जी, आप लोग देख लो भैया, आपके लिए कंपटीशन आ गया है, थोड़ा आप लोगों को मेहनत और करनी पड़ेगी। अब बहुत अच्छा लगा दोनों राष्ट्रवादी पत्रकारों को एक साथ देखकर, अच्छा हुआ आज आपने श्वेता जी के साथ एंकरिंग की। विनय भाटिया जी क्या बात है। आज हमने सुधीर चौधरी अमन चोपड़ा की जोड़ी को छोड़कर आपकी और श्वेता जी की कवरेज देखी, मजा आ गया। वाह भाई वाह विनय भाटिया जी, धन्यवाद। चुनाव भैया आप हिंदी में ही बात किया करो, हिंदी में ही अच्छे लगते हैं, इंग्लिश हमारी भी कमजोर है, विनय भाटिया कह रहे हैं। कोई नहीं भाटिया जी चिंता मत करो, आपको विनय भाटिया कह रहे हैं रवीश और अभिसार के चेले स्टार खरीदेंगे और फिर गाली देंगे। ऐसा है भैया, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर ये लोग वो खरीद के भी नहीं आएंगे, ये गाली भी देंगे तो मुफ्त में ही देंगे, बल्कि उसके लिए भी किसी ना किसी से पैसा लेके गाली देते हैं। छोड़ दो इसलिए। अच्छा आज आपने वरिष्ठ पत्रकार जी को क्यों नहीं बुलाया, उनकी कमी बहुत खोल रही थी asatyahindy.com वाले। विनय भाटिया जी आशुतोष जी को मिस करने लगे। देखो चलो भैया, मैं हर बार कहता हूँ आशुतोष जी को हफ्ते में 1-2 बार बुला लिया करो, हमारा हफ्ता अच्छे से गुजर जाता है। विनय भाटिया जी ये उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, समझ रहे हो। आज का दिन मैं जलंधर आया हूँ तो आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए चैट पे आया हूँ, जो अवार्ड मिला आपको। वाह भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, आपका शुक्रिया। राम राम तारा सिंह सर, यहाँ पर भी बैठा कीजिए, यहाँ पर ही बैठा कीजिए, अच्छा लगता है भाई, समझे आप, यहीं बैठा कीजिए। ओके भाई, हम तो वहाँ इसलिए बैठते हैं, थोड़े से लोगों को ये भी जिज्ञासा रहती है न्यूज़ रूम कैसा होता है, लोग काम कैसे करते हैं, पीछे क्या हलचल रहती है, आने जाने वाले कई ऐसे लोग हैं विनय भाटिया जैसे जो यही देखते रहते हैं पीछे राजदीप सरदेसाई कब आए, निशांत चतुर्वेदी कब आए, अंजना कश्यप कब आए। तो भाई कई लोग ऐसे भी हैं, उनको भी तो बिजी रखना होता है, इसलिए कभी कभी बाहर बैठ जाते हैं, कभी कभी यहाँ आके बैठ जाते हैं। आपकी बात को पढ़ा भी है पहले। आलोक तिवारी जी आपसे घर में मिलने आए थे, हम जैसे फैन भी ऐसे मिल सकते हैं क्या आपसे कि नहीं? भाई विनय भाटिया जी देखो ऐसा है, सीधे घर आ जाओगे क्या, मतलब सीधे ही। आपने तो वैसे भी वीडियो कॉल पे बात कर ली उस दिन, बाकी लोग कर पा रहे हैं क्या? आपने की ना, आपने कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी तो लगाई उसमें। तो भाई समय होगा, मौका होगा तो आपसे मिलना भी हो जाएगा, आपके बटाला में हो जाएगा, नहीं तो जलंधर में हो जाएगा, नहीं तो कभी नोएडा में हो जाएगा या घर में हो जाएगा। भैया हमने आप पंजाब के गुरदासपुर या अमृतसर से दंगल करोगे? क्यों नहीं करूँगा भाई, इसी जन्म में करूँगा, और दंगल तो इसी जन्म में हो रहा है, मेरे से हर जन्म में दंगल ही कराओगे क्या? ऐसा मत करो यार, किसी जन्म में पिक्चर में भी आ जाएंगे हम लोग। तो अभी तो सीरियल में है दंगल जैसे, तो दंगल अमृतसर से होगा, पक्की बात है, प्रॉमिस। और जब होगा आप आ जाना वहाँ। भैया हमारे बटाला में जंगल आज बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ के MP सनी देओल है, 5 से ज़्यादा लोगों का मर्डर कर दिया गया। तो विनय भाटिया तुमको क्या लगता है वो घायल पिक्चर की तरह यहाँ के फैसला कर दें खुद ही हैं, या घातक की तरह आ जाएं और सीधे क्या बोले थे, भूल गए क्या? या देवा की अदालत लगा ले वहाँ पर। अरे MP क्या करेगा, पुलिस वालों को पकड़ो ना, MP तक अपनी बात पहुँचाओ, उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, चिट्ठी लिखो, ट्वीट कर दो, फेसबुक पे डालो। आजकल तो ये लोग दावा करते हैं कि सब जगह सुनवाई करते हैं, लेकिन पुलिस को भी पकड़ो, पुलिस की भी तो पोल खोलो कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। आप कहाँ के रहते हैं? पंजाब में बटाला के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, 30 मिनट का रास्ता है अमृतसर का। बाकी जो कॉरिडोर बना है वो हमारे गुरदासपुर में है। आप सनी देओल के इलाके से? मैंने तो आपको बताया था सनी देओल आए हैं, तो आपने भी बोला था। अच्छा लाइव चैट में बताया था। अच्छा कि यहाँ पर मर्डर बहुत हो रहे हैं, सनी देओल आए हैं, तो आपने बोला था कि वो घातक की तरह। ओके ठीक। रोहित भाई, बाकी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लाइव चैट के माध्यम से कई लोग आपसे मिल चुके हैं, जबकि आप भी अक्सर मिलते हैं। हम भी हैं, नाम से तो मैं पहचानता हूँ ना, नाम से तो आप पहचानते हैं। बाकी ये है कि जब से आप आज तक में आए हैं, हम दर्शकों को बहुत सारा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि आप लाइव चैट करते हैं, उसमें हम आपसे सवाल पूछते हैं, उसके आप जवाब देते हैं, तो एक 2 वे कॉन्टैक्ट बन गया है हमारा आपके साथ। और दूसरा ये है कि हमारे मन में राजनीतिक पार्टी के प्रति जो सवाल होता है वो आप दंगल में उठाते हैं। शायद मेरे हिसाब से यही बड़ा कारण है दंगल नंबर 1 में कई महीनों से, मेरे हिसाब से 2.5-3 साल से तो दंगल नंबर 1 में 2.5 साल तो हो ही गए होंगे, जब से शुरू हुआ है